दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बात करेंगे, जहां पर दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ, लेकिन उनके कॉन्सर्ट के बाद वहां पर गंदगी हो गई, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खिलाड़ी वहां पर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हर तरफ गंदगी फैली हुई है। ये सब दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बाद हुआ है। हमारी सहयोगी काजल का की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जेएलएन स्टेडियम एक महीने पहले से ही काफी चर्चा में था। वजह थी दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट, जिसे लेकर पब्लिक पूरी तरह से दीवानी थी और लगातार आपको बता दें कि टिकट लेने में भी लोगों को बहुत परेशानी हुई और बहुत सारे पैसे खर्च करके भी ऑडियंस जो है यहाँ पर जमा हुई और लाखों की भीड़ में यहाँ पर लोग उन्हें देखने आए। लेकिन एक बार फिर से जेएलएन कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बन गया है, क्योंकि अब है दिलजीत दोसांझ की कॉन्सर्ट के बाद यहाँ की गंदगी। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी हुई है। कांच की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पर टूटे हुए सामान पड़े हुए हैं और यहाँ पर जो एथलीट हैं वो सुबह सुबह प्रैक्टिस करने आते हैं। वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या एथलीटों की या फिर देश के उभरते हुए खिलाड़ियों की यही औकात रह गई है कि जिस तरीके से वो गंदगी का सामना करके और आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त ये जेएलएन स्टेडियम की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर गंदगी फैलाई गई है। यहाँ पर स्थिति ये है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और यहाँ के जो आयोजक हैं उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित कराया था उसी तरह से प्रायोरिटी पे रख के इसको सफाई कराया जाए। जेएलएन स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है और यहाँ का हाल आपने तस्वीरों के जरिए देखा होगा, लेकिन जो एथलीट यहाँ पर तैयारी करने के लिए आ रहे हैं उनको कितनी मुश्किलें हो रहे हैं इस वक्त बात करते हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके की गंदगी यहाँ पर की गई है, किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं? बहुत ज़्यादा समस्या है। एक लगभग 10-15 दिन से अंदर वाला ट्रैक बंद है। सारे प्लेयर्स को इसी ट्रैक पे प्रैक्टिस करना पड़ रहा है और आप इस ट्रैक की कंडीशन देख सकते हो। इसकी पहली दूसरी लाइन बिल्कुल ख़राब पड़ी है। यहाँ पे कोई भी ऐसा वॉशरूम नहीं है जिसमें लड़कियाँ जा सकती हैं, या तो गंदी मची पड़ी है। अंदर वाले वॉशरूम बंद कर रखा है, लॉक लगा हुआ है उस पर, ना तो उसमें कोई साफ़ करता है, उसका शीशा टूटा पड़ा है। एथलीट के जाने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है और यहाँ पे शो कंसर्ट हो रहा है जिसमें लोग आ रहे हैं, इतना पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन वॉशरूम में कोई सफाई नहीं है, ट्रैक की कोई मेंटेनेंस नहीं है और अंदर का ट्रैक बिल्कुल बंद कर दिया है। प्लेयर्स अलाउड नहीं है। ग्रास पे वार्म अप करने के लिए प्लेयर्स अलाउड नहीं है, पर वहाँ पे कॉन्सर्ट और बियर बेचने के लिए यहाँ पे पब्लिक अलाउड है। ये जो स्टेडियम है, क्या लग रहा है कितने दिनों से बंद था और अब कितनी समस्याएं हो रही है गंदगी की वजह से? स्टेडियम ना जी, ये धर्मशाला है। अब इसमें रंगशाला हो, इसमें सारे बाहर से आकर लड़की लेडीज सारी, अगर थोड़ा सा अगर कोई बाहर से कोई भी बंदा आएगा स्टेडियम को, जो कोई न्यू स्पोर्ट पर्सन होगा उसे तो रोकने के लिए अलाउ हो जाएगा, लेकिन जैसे अगर कोई भी बियर बार दारू, अगर कोई स्पोर्ट पर्सन थोड़ी सी अनडिसिप्लिन कर देगा तो सारे जने आ जाएंगे, कजी ये कर दिया। अब इसमें सारे बियर बार सारे हो रहे हैं, कोई नहीं सुनता। तो राजधानी दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ का एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट हुआ था, जिसको देखने के लिए, जिसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए दूर दराज से लोग आए थे। लेकिन वहां पर जब ये कॉन्सर्ट पूरा हुआ, किस कदर गंदगी का अंबार जमा हुआ, कैसे एथलीट्स नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जहां तहां पड़ी पानी की बोतलें और कोल्ड ड्रिंक कैन, रनिंग ट्रैक पर सड़ा हुआ खाना, बिखरी कुर्सियां, टूटे हुए रनिंग हर्डल्स। तस्वीरें दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की है। देश के बड़े खिलाड़ियों और खेल की महान हस्तियों को जन्म देने वाला मैदान इस बार नकारात्मक खबरों के चलते चर्चा में है। दरअसल हाल ही में स्टेडियम में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कंसर्ट में दिल्ली ही नहीं कई राज्यों से लोग पहुंचे थे। हालांकि फैंस ने जेएलएन स्टेडियम में कथित तौर पर जो किया, उसके बाद से इसकी नकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं। इस पूरे वाक्य को लेकर ट्रैक और फील्ड एथलीट बेअंत सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा साझा की। साथ ही कंसर्ट के बाद आयोजन स्थल की जो तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, उससे हर खेल प्रेमी और नागरिक का सिर शर्म से झुक जाएगा।
ये औकात है इंडिया में स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन की और स्टेडियम की, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे दारू पी के लोग नाच गाना करते हैं और 10-10 दिन के लिए स्टेडियम बंद रहता है और जो बच्चों का सामान होता है, प्रैक्टिस करने का हडल्स वगैरह इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको तोड़फोड़ करके फेंक दिया जाता है। हालांकि एथलीट बेन सिंह ने इस घटना के बाद से जो सवाल उठाए हैं वो बेहद संजीदा हैं। उन्होंने पूछा है कि ऐसी व्यवस्था में कैसे मेडल आएंगे। 4 साल बाद जो सोशल मीडिया पे विद्वान है उनको याद आएगा कि ओलंपिक्स भी कुछ होता है, इंडिया के मेडल क्यों नहीं आते, इतनी पॉपुलेशन है इसलिए नहीं मेडल आते, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को जो इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। और किसी का अगर किस्मत से मेडल आ भी जाता है, कहीं ना कहीं हार्डवर्क करके आगे निकल जाता है, फिर उसी को आगे सोशल मीडिया पे उसके साथ फोटो डालना, उसको मिलना और सब फेम उसके नाम पे ले लेते हैं। ये औकात है इंडिया में। फिलहाल इस स्टेडियम में कोई भी राज्य, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट या गेम्स नहीं होने हैं। यहाँ आओ और खेल योजना के तहत ही एथलीट आकर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन बीते 2 दिन से स्टेडियम इस लायक नहीं था कि वहाँ कोई प्रैक्टिस भी कर सके। ऐसे में सवाल उठता है कि महज मनोरंजन और मस्ती के लिए देश की प्रतिभा के आत्मविश्वास के साथ खिलवाड़ कहाँ तक सही है। जिस स्टेडियम में खिलाड़ी अपने हुनर को तराशते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ताकि देश को ओलंपिक में मेडल दिला सके, वहां ऐसे हालात होंगे तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। 15 से ज्यादा ठिकाने शराब घोटाले के चलते जहां पर ईडी की टीम पहुंची है, छापेमारी की गई है। झारखंड में आपको बता रहे हैं, सीएम सोरेन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि आईएएस विनय चौबे के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये केस बताया जा रहा है, जिसके चलते ईडी की टीम 15 ठिकानों पर पहुंची है। छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर झारखंड से आपको बता रहे हैं, झारखंड में शराब घोटाले में ईडी की छापेमारी लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी यहां पर चल रही है। सोरेन के अफसर के ऊपर अब घोटाले के जो लगातार ये मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और वो इस शराब घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ईडी की टीम 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 15 ठिकानों पर पहुंची है और सीएम सोरेन यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। लोमस, 15 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है, क्या कुछ मिला है, कब से ये कार्रवाई जा रही है, क्या अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई सुबह से ही शुरू हो चुकी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 15 ठिकाने हैं जो ईडी के द्वारा खंगाले जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये शराब घोटाला स्कैम है और उसको लेकर के लगातार ही ईडी यहाँ पे कार्रवाई करते हुए दिख रही है। उससे पहले जहाँ पर छत्तीसगढ़ की पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर के जांच करते हुए नजर आ रही थी। रायपुर में ये पूरे सिंडिकेट का एक बड़ा ग्रुप काम कर रहा था, हालांकि इसके तार झारखंड से भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए ईडी की टीम झारखंड पहुंची और झारखंड में जहां पे सीएम के जो नजदीकी अधिकारी हैं उनके आवास पर भी पहुंची, उनके यहां भी पूछताछ की जा रही है, वहां पे भी छानबीन की जा रही है और लगातार ही जो ईडी के द्वारा है 15 ठिकानों पर उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आपने देखा था कि पिछले दिनों जो प्राथमिकी लिखाई गई थी उसमें कई सारे अधिकारियों के नाम थे और उन्हीं अधिकारियों के घर पे ये ईडी के द्वारा छापेमारी करने का काम किया जा रहा है। आपने ये भी देखा था कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जब झारखंड पहुंची थी उनके द्वारा भी कई अधिकारियों के घर जाकर के पूछताछ किया गया, कई अधिकारियों से उन्होंने जानकारी इकट्ठा करने का काम किया और कई लोगों से जानकारी ली गई और उसके बाद इस तरह की छापेमारी देखी जा रही है। बिल्कुल लोमस, और ये बहुत बड़ी छापेमारी मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे और आगे देखेंगे ऑपरेशन अखनूर। और इसी बीच ऑपरेशन अखनूर के तहत एक और आतंकवादी को ढेर किया गया है। आपको बता दें बीते 24 घंटे में 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है।
ऑपरेशन अखनूर चलाया जा रहा है। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से सेना के वाहनों को निशाना लगातार आतंकवादी बना रहे थे और इसी को लेकर लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है। ऑपरेशन अखनूर चलाया जा रहा है और इसमें तीसरा आतंकवादी भी मारा गया। जो अपडेट मिल रहा है, जो जानकारी इस समय मिल रही है, सेना ने 24 घंटे में 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। लगातार हम देख रहे थे कि किस तरीके से गुलमर्ग में भी सेना के वाहन को निशाना बनाया गया। गांदरबल, त्राल, ये तमाम जगह जहां पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था और सेना लगातार मुस्तैद नजर आ रही थी। सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। अब जो खबर आ रही है कि तीसरा आतंकवादी भी मारा गया है, तीसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया गया है। सेना के BMP टैंक ने आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 24 घंटों की अगर बात करें, बीते 24 घंटों में सेना के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। बीते 24 घंटे में 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है और BMP टैंक का इस्तेमाल इसमें किया गया था। दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो उसमें BMP टैंक है जो सेना ने उतारे हैं आतंकियों का खात्मा करने के लिए। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए आप वहां की तस्वीर समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू। आतंकी अब गोली से नहीं, टैंक के गोले से मरेंगे। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए अखनूर पहुंचे टैंक। रोज रोज के आतंकी हमले से सेना भी अब परेशान हो गई है। सेना ने भी ठान लिया है कि दिवाली से पहले आतंकियों को मारकर ही दम लेंगे। इसीलिए भारतीय सेना रोज रोज के छुटपुट आतंकी हमलों से तंग आकर अखनूर में अब टैंकर लेकर ही पहुंच गई है। अखनूर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें भारतीय सेना के खतरनाक टैंक मोर्चा संभाले दिख रहे हैं। लगातार विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से। एक तरफ जहां इस ऑपरेशन में NSC को लगाया गया है, इसके साथ आप देखिए कि जो आर्टिलरी टैंक्स हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो ऑपरेशंस में किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं किस तरह से पानी जो है उसे पार कर कर, क्योंकि यहाँ पर कई वाटर बॉडीज हैं, पानी के स्रोत हैं, और उसे क्रॉस करके ये जो टैंक्स हैं ये अब ऑपरेशन साइट की तरफ जा रहे हैं। अखनूर में जिस जगह आतंकी छिपे हुए हैं वहाँ टैंक गरज रहे हैं। सोमवार से लेकर अभी तक वहां गोलीबारी भी जारी है। दोनों तरफ से भयंकर गोलियां चल रही हैं। वहीं अच्छी खबर यह भी है कि सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन मारे गए आतंकी के पास से ऐसी चीजें मिली हैं जो भारतीय सेना को भी हैरान कर रही हैं। दरअसल अखनूर में जो आतंकी मारा गया है उसके पास से स्टील की गोलियां मिली हैं। आतंकी अभी भी यहां पर मौजूद हैं। कल एक आतंकी देर शाम मारा गया था। मारा गया आतंकी बताया जाता है कि पाकिस्तानी आतंकी था, फिदाइन था, जिसके पास जो जैकेट थी उसमें आईडीज थे। उसके साथ साथ उसके पास से एक AK-47 राइफल और पिस्टल जो है वो बरामद हुई है। अब 2 आतंकियों की तलाश जो है वो सुरक्षा बलों को जारी है। आतंकी चाहे स्टील की गोलियां चलाएं या फिर चीनी बंदूकों से हमला करें, उनका इस बार जहन्नुम का टिकट कटना बिल्कुल तय है, क्योंकि सेना इस बार आतंकियों का काम तमाम करने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। आप इन 3 तस्वीरों से